अभिषेक ने लिखा है, AR अभिषेक, आपकी एक प्रीचिंग में आपने हारा केंद्र की बात की थी। क्या कोई योगी सही में इस केंद्र में उतरकर अपने आप को उससे जोड़ तोड़कर जीवन से मुक्त हो सकता है? हारा केंद्र को कैसे महसूस और विकसित और सशक्त करें? और ये केंद्र स्त्री या पुरुष सबको भयभीत करने वाला क्यों कहा जाता है? नाभि केंद्र पर ध्यान करने के बाद अंतिम परिणाम शांति तो है, लेकिन साथ ही नाभि के पास अलग सा खिंचाव और पीड़ा महसूस होती है, बहुत सेंसिटिव जान पड़ता है। देखो, जिसको हारा और नाभि केंद्र कहते हैं उसकी चर्चा तो मैंने अभी करी ही, तुमने उसको सुना, उसको समझा। जीवन के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण ढंग हैं, तुम्हें उन्हें समझना है। किसी गिमिक में नहीं जाना है कि कोई योगी हारा केंद्र से जुड़ेगा और हारा केंद्र को नष्ट करके वो जीवन से अपने को अलग कर लेगा। ये संभावनाएं हैं, हम संभावनाओं की भी बात करते हैं, लेकिन ये कोई बटन नहीं है। जैसे नाभि में भी तुमको, उसको इंग्लिश में बेली बटन ही बोल रहे हैं, तो कोई वहां पे बटन नहीं, कोई स्विच नहीं है कि उसको दबाएंगे और निकल गए, जीवन से टूट गए। हारा केंद्र या नाभि केंद्र या सेंटर ऑफ बीइंग जिसकी चर्चा हमने करी, उसका अर्थ है जीवन की उन धाराओं को समझना और उनसे जुड़ना। केंद्र कभी ऐसा नहीं होता कि शरीर के उस ठीक बिंदु पर ही तुमने सारा फोकस कर लिया तो तुम उस केंद्र से जुड़ गए और तुमने कुछ अचीव कर लिया। जैसे ब्रेन में, तुम ऐसे बात को समझो, बहुत प्रैक्टिकल। हम आज इस मस्तिष्क को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर के बारे में भी जानते हैं, हम मस्तिष्क के तमाम सेंटर्स को जानते हैं जो अलग अलग चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। कोई मोटर रिएक्शन है, कोई हमारे देखने के ढंग को बता रहा है, कोई हमारे वर्बल लर्निंग को, कोई मैथमेटिकल लर्निंग को। सारे सेंटर्स, हमारी मेमोरी के अलग अलग पैटर्न, वो सब हमारे उस मस्तिष्क के अलग अलग केंद्र में हैं। लेकिन क्या ये इतना डिवाइडेड है? मस्तिष्क पर भी ब्रेन रिसर्च जो है वो भी यही कहती, अल्टीमेटली तो एक टोटलिटी में फंक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके बिंदु हैं जहां से वो चीजें रेगुलेट होती हैं। ऐसे ही भारत में योग और तंत्र ने ऐसे कुछ बिंदुओं को देखा, खोजा। वो बॉडी लैंग्वेज या शरीर विज्ञान जैसा ही था। जब उन्होंने देखा कि कुछ बिंदु हमारे शरीर में ऐसे हैं जो हमारे अंतर मन की किसी अलग प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, उसके बारे में वो कुछ करते हैं। लेकिन कोई भी बिंदु केवल सांकेतिक है, हमको बात को टोटलिटी में समझना है। मस्तिष्क के केंद्र तो फिर भी बहुत ही फिजिकल हैं, उनको मैनिपुलेट करके तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी किसी के मस्तिष्क के खास हिस्से को हम सर्जरी में डैमेज कर दें तो उसके जीवन में उस तरह की चीज़ें खराब हो जाएंगी। शरीर में इन जो बिंदुओं की बात है, जिनको हम ऊर्जा केंद्र ऐसे भी कहते हैं, तो इसमें वैसा नहीं होगा। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, समझ, वो करता क्या है, वहाँ पर वो चीज़ है क्या। अब नाभि केंद्र की जो बात है, तुम देखो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जीवन से जुड़ने का जो अनुभव है, जीवन से जुड़ने की जितनी गहराई हम धीरे धीरे अर्जित करेंगे, समझेंगे, उतना ही हमारा वो केंद्र विकसित होगा। अगर हम जीवन से टूटने लगेंगे तो वो नाभि केंद्र या हारा केंद्र टूटने लगेगा। भारत में एक प्रयोग किया गया, देखो,
भारत की जो सनातन परंपरा है वो अपने में बहुत अद्भुत और अनूठी है। ये अलग बात है कि इस नाम पर जब कोई कहे सनातन परंपरा तो इस नाम पर भी तमाम बेवकूफ़ियाँ, तमाम अंधविश्वास लोग खड़े कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। समझना है गहराई में चीज़ों को तो दिखाई देगा। भारत में हमने माँ शब्द को बहुत अहमियत दी। जैसे लाओ त्से हमेशा ताओ को जीवन की जननी ही लिखते हैं, वो उसका फादर नहीं लिखते हैं। जब भी ताओ की वो बात करेंगे तो हमेशा वो कहेंगे कि जैसे वो एक सृष्टि का या जो भी घट रहा है रहस्य उसकी माँ है। भारत में हमने इसी मात्र घटना को, मदर फिनोमेना को एक अलग विस्तार दिया। इसके कई पहलू हैं, कई पहलू हैं। पहला पहलू तो देखिए ये है कि जिस माँ ने तुम्हारे शरीर को रचा और जिस नाभि केंद्र से तुम उससे जुड़े थे, अगर तुम्हारा रिश्ता उससे ही ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा नाभि केंद्र भी ठीक नहीं होगा। एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक घटनाक्रम है। तो हारा या नाभि केंद्र पर किसी को अगर जुड़ना है तो उसका उसकी माँ से जो रिश्ता है वो बहुत ही गहनतम, शुद्धतम और ग्रंथि रहित होना चाहिए। सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से रिक्त होना चाहिए उसको। अगर उस रिश्ते में बहुत कॉम्प्लेक्स है तो नाभि केंद्र और हारा केंद्र विकसित नहीं हो पाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे पहले तो उस बायोलॉजिकल फिजिकल मदर से। फिर जैसा कि ताओ का विस्तार है कि ये जो इटर्नल लॉ है, जो ताओ है, वो भी ऐसा है जैसे माँ, वही भारत का आदि शक्ति फिनोमेना। फिर हम विस्तार में चलते जाएंगे और वो हमारे इस होने के केंद्र को विकसित करता जाएगा, उसको नरिशमेंट देता जाएगा। और भारतीय परंपरा में ये बात भी जानी गई कि जो जीवन का पोषण देता है वही जीवन को अवशोषित भी कर सकता है, यानी कि जीवन को समाप्त भी कर सकता है। वो जो मातृ शक्ति है, यानी कि जो जीवन देने वाली शक्ति है, वही हमारे जीवन को समाप्त करने का कारण भी बन जाती है। तो जैसे पूछा है कि क्या कोई योगी हारा से जुड़कर या नाभि केंद्र से जुड़कर अपने शरीर से अलग हो सकता है? ऐसे नहीं कि वहां कोई स्विच लगा हुआ है उसको दबाकर, लेकिन अगर कोई जीवन के इन स्रोतों से, उस मदर फिनोमेना से, उस फेमिनिन मिस्ट्री से जुड़ चुका है, जीवन की जो लयबद्धता है उसके साथ वो बह रहा है और अचानक उसको लगे कि बस हो गया, अब जीवन का कोई मतलब नहीं, हो गया, अब मैं वापस लौटना चाहता हूं, तो जैसे तुम थककर भी अपनी मां की गोद में अपना सिर रख देते हो और थोड़ा विश्राम पाते हो, ऐसे ही वो अस्तित्वगत जो मातृ शक्ति है वो भी तुमको अपनी गोद में खींच लेती है। लेकिन ये भाव गहरा हो तब, और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जब कोई बुद्ध उठा। बुद्ध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी घटना के लिए हमको बहुत बोध की आवश्यकता है। जीवन से लालसाएं हमको चिपकाए रखती हैं और जीवन से लालसा मुक्त कोई हो गया हो ये कम होता है, दुर्लभ है, रेयर है। लेकिन कोई बहुत ही बोधपूर्वक उठे और कहे कि बस हो गया, ये जो जीवन का ड्रामा था हो चुका, ये विचार गहरा हो जाए तो उसके शरीर को गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये संभव है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कोई बटन, कोई स्विच नहीं है, ये अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग का ही, परम समझ का ही सारा खेल है।